अच्छा, ऑन है, ऑन है, अभी ऑन है क्या? बैग बड़ी लूज है आपकी, इसकी ना लूज हो गई है बैग ना। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। गर्भ संस्कार के ऊपर ही है। हाँ, अच्छा, गर्भोत्सव संस्कार। हाँ, गर्भोत्सव संस्कार। गर्भोत्सव, गर्भोत्सव संस्कार ना, ये किताबें देना। गर्भोत्सव। और बात हो गई, आप बात हो गई। ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करवा दो बुक। हाँ, अभी करवा। ठीक है। ये किताबें भी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हाँ हाँ, आज की मीटिंग जिसमें कि हमारे सीएमओ साहब और अनुज अग्रवाल कार्यक्रम समन्वयक गायत्री परिवार के हैं, अशोक कुमार छाबड़ा जी, यशवंत सिंह, चंद सेन, गंगवा जी और हमारी सारी आशा बहनें और आशा फैसिलिटेटर, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका इसमें स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गर्भावस्था में माताएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको हम किस तरह से स्ट्रेस फ्री रख सकें, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दें और उनको एक एटमॉस्फेयर, उनके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसे एक सुंदर बना के रखें, जिससे कि उनकी सोच और उनकी एक पॉजिटिव थिंकिंग आए, जिससे बच्चे पे, जो आने वाला बच्चा है, उस पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, है ना। उसके जो संस्कार हैं वो शुरू से ही उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निकल के बाहर आएगा, तो एक उसकी थिंकिंग जो होगी, उसकी जो चेंजेज होंगे वो एक पॉजिटिव चेंजेज होंगे, वो अंदर गर्भ के अंदर ही उसमें वो माँ के थ्रू जाएंगे और वो एक पॉजिटिव उसमें थिंकिंग के साथ वो जन्म लेगा। तो इससे हम समाज का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। जब समाज का निर्माण अच्छा होगा तो हम अपनी कंट्री, अपने देश का निर्माण भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक टॉपिक ये है और इसमें हमारे गायत्री परिवार के लोग इसके ऊपर बताएंगे। हमारी डाइटिशियन हैं तो वो भी इसके ऊपर प्रकाश डालेंगी। सीएमओ साहब भी इसके ऊपर अच्छे वक्ता हैं इसके, और मैं पहले भी काफ़ी इन्होंने इस पर वो व्याख्यान दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छे व्याख्यान आपको सुनाएंगे और आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड में करें, जिससे कि हमारे समाज, हमारा देश सब थोड़ा बदलाव आ सके। ठीक है, आप लोग उसकी कड़ी हैं, तो आपके माध्यम से जो प्रचार जाएगा, क्योंकि आप मेनली प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही डील करती हैं, बच्चों को डील करती हैं, छोटे न्यूबॉर्न बेबी को डील करती हैं, तो मैं अनुज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत आप करने का कष्ट करें। बैठ के या बैठ के कर लीजिए, बैठ के आराम से करिए। देवी स्वरूपा बहनों,
ये जो तनाव प्रबंधन जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है, वो आगे ना बढ़े, क्योंकि जितना हो चुका है वो तो हो चुका है। उसके लिए हम लोगों को अभी से प्रयास करना है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी वो तनाव में आ जाता है ज़्यादातर। उसका कारण ये है कि जो वातावरण चाहिए होता है वो उसको मिल नहीं पाता। तो अभी क्या है कि मैं ये जो हमारे पूर्व डीजी हेल्थ है डॉक्टर गायत्री शर्मा, उन्होंने एक रिसर्च की और जो 16 संस्कार है हमारे, उसमें से पहला संस्कार है पुंसवन संस्कार। तो उन्होंने ये रिसर्च की कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि हम भाई ऋषि मुनियों ने रिसर्च की होगी, अब तो हम विज्ञान के आधार पे एक्सेप्ट करेंगे ना, जो भी है, जो विज्ञान बोल रहा है उसके आधार पे एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने सारा जो है ये मशीनों के द्वारा इसको रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंची कि बच्चे को हम जो चाहें बना सकते हैं माँ के गर्भ से। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसको जैसा चाहें हम बना दें। क्या हुआ? अब सवाल ये आता है कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा होगा, कैसे आपका जो है हेल्थी होगा, वो कैसे संस्कारवान होगा, चरित्रवान होगा, और जो सबसे बड़ी चीज है कि वो तनाव मुक्त कैसे होगा, आगे उसको ये प्रॉब्लम ना हो। और जो हम बनाना चाहते हैं वो कैसे बन पाएगा। क्यों हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ के कोई अध्यापक सोचता है, हो सकता है आपके यहाँ आंगनवाड़ी में आ जाए, वो कोई डॉक्टर सोचेगा, कोई अच्छा व्यापारी सोच सकता है, कोई पीसीएस या आईएएस भी सोचेगा। तो चूंकि ये रिसर्च की हुई है पूर्व डीजी हेल्थ के द्वारा, इसलिए आज मैं सीखने के लिए आया हूँ यहाँ, और वो सीएमओ साहब के माध्यम से सीख रहा हूँ मैं। क्योंकि आपका जो अनुभव है मेरा उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लेक्चर एक दो सुने हैं इस पे, और मैंने ये पाया कि आपने बहुत अध्ययन के बाद इसको जो है ये सारी चीज़ें आपको हम लोगों को बताने की जरूरत समझी। तो मैं तो यही को निवेदन करूंगा सीएमओ साहब से कि वो हमको भी लाभ दें इसका। थैंक यू अग्रवाल जी। और आज के इस अवसर पर जो हमारा गर्भोत्सव संस्कार कार्यक्रम जो रखा गया है, इसके अवसर पर मैं उपस्थित अभी अपने पीएमएस साहब डॉक्टर अग्रवाल, हमारे गायत्री परिवार से श्री अनुज अग्रवाल जी जो कि कार्यक्रम समन्वयक भी हैं, अशोक कुमार छाबड़ा जी, यशवंत सिंह जी और चंद्रसेन गंगवार जी, और हमारे डॉक्टर अरोड़ा जो यहाँ पर अभी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उपस्थित हुए हैं। सभी हमारे जो डाइटिशियन हैं मैडम, हमारे
बाकी सभी आशाएं बहनें जो यहाँ पर उपस्थित हैं, अन्य जो भी कर्मचारी, अभी हमारे डॉक्टर राजेश आर्या ACMO भी उपस्थित हो गए हैं, हमारी आशा कोऑर्डिनेटर हैं निधि, और आशा फैसिलिटेटर जो हैं सभी उपस्थित। आइए हमारी WHO कंसल्टेंट डॉक्टर मीनाक्षी भी आपके बीच उपस्थित हैं, आइए। तो उनके भी जो है अनुभव का लाभ जरूर मिलेगा आप सभी लोगों को। अनुज अग्रवाल जी ने काफ़ी मेरी इसमें वो तारीफ़ कर दी, हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे को इसका कोई अनुभव नहीं है, और मैं तो जो भी बोलता हूँ अपनी भावनाओं से ही बोलता हूँ, जो मैंने अभी तक अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, अपने परिवार में जो देखा है उसके आधार पे, जो आसपास मैंने देखा उसी के आधार पे बोलता हूँ। बाकी मेरा कोई अलग से इसमें कोई स्टडी नहीं है उस तरह की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो आप सब जानते ही हैं कि देखिए, जैसे परिवेश में इंसान रहता है ना, तो उस परिवेश का, वातावरण का, समाज का जो आसपास उसके है, परिवेश कहते हैं जो आपके पास वातावरण है, जो समाज है आपके चारों, जो आपके जो घर परिवार है, पूरा परिवेश कहलाता है आपका। तो जैसे परिवेश में आदमी रहता है तो उसके विचारों, उस परिवेश का उसके विचारों पे, उसके क्रियाकलाप पे फर्क पड़ता है ना। तो हमारे यहाँ अलग अलग तरह की कहावतें हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, है ना। तो ये भी एक परिवेश का हिस्सा है, अन्न भी हमारे परिवेश का हिस्सा है। ऐसी बहुत कहावतें हैं, कहा जाता है कि वे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जो है दिमाग या मन जो है वो निवास करता है, ठीक है। तो उसका उल्टा भी है कि अगर आपका मन स्वस्थ है, आपके विचार स्वस्थ हैं, तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आपके जो क्रियाकलाप हैं वो भी पॉजिटिव ही होंगे। तो मतलब वाइस वर्सा है सब चीज़ें। और कुल मिलाकर के बात ये है कि आपका परिवेश जो है, जो सब चीज़ों से मिलता है, हमारे खाने पीने से, हमारे बाहर के वातावरण से, हमारे समाज में क्या घट रहा है, हमारे घर में क्या घट रहा है, तो इन सब का हमारे विचारों पे और आगे जो भी हम भविष्य में करते हैं उस पर फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा ही आप देखा गया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ के समय में, तो आप जानते हैं, सब लोग पढ़े हैं, आप लोग, मैडम भी यहाँ पर हैं, WHO कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जो 10 वीक तक जो है बच्चे का पूर्णतः भ्रूण का निर्माण, उसके अंगों का निर्माण हो जाता है। हालांकि डेवलपमेंट तो ताउम्र चलता रहता है इंसान का, और लेकिन जो सभी अंग हैं वो 10 हफ्ते तक बन जाते हैं, यानी कि 10 हफ्ते का मतलब हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कंप्लीट हो जाता है। उसको एक्सटेंड अगर हम कर लें तो 12 वीक, 10 से 12 वीक का समय जो है वो कंप्लीट उसमें हो जाता है। तो तभी इसमें कहा गया है कि जो दूसरी जो तिमाही है हमारी, यानी कि जो सेकंड जो ट्राइमेस्टर है, उससे जो है बच्चा, ऐसा बताया गया है कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो आपकी आवाज़ों को, आपके स्पर्श को, है ना, और आपके जो बाहर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनसे प्रभावित होता है ना। तो ऐसा माना गया है, साइंटिफिक स्टडी में ही प्रूव है। और अगर हम अपने पौराणिक कथाओं की बात करें तो अभिमन्यु का किस्सा आपने सुना ही है कि उन्होंने पेट में रहते हुए जो है अपने उनकी सारी बातें सुन ली थी, और उसी के आधार पे उन्होंने जो है चक्रव्यूह को भेजना सीख लिया था। लेकिन जब चक्रव्यूह तोड़ने की बात थी तो उनकी माता को नींद आ गई। माता को नींद हो गई का मतलब है कि बच्चा जो भी ग्रहण करता है वो माँ के द्वारा ग्रहण करता है, तो सेंसेस भी जो है माँ के द्वारा ग्रहण करता है। तो माँ जब सो गई तो माँ के सेंसेस भी बंद हो गए, तो बच्चे के सेंसेस भी बंद हो गए होंगे, तो जिसकी वजह से वो उससे निकलना नहीं सीख पाया, ऐसा कहा जाता है। और जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं, अष्टावक्र का भी जिक्र उसमें आता है ना, तो कि उनको श्राप दे दिया था जब गर्भ में वो थे, तो अष्टवक्र जो है फिर उनका बॉडी जो है 8 जगह पे वो मुड़ गई थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आप देखोगे, गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। मेरे पे कोई अलग से कोई वो नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप सर्च करेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा कहने का मतलब है कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, और हमारे वेदों में और पुराणों में तो पहले से कहा गया है। और अब मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में आप देख लीजिए कि जो भी हमारे वेद पुराणों में बात कही गई है वो देर से देर साइंटिफिकली प्रूव हो रही है। अगर हम उस बात को नहीं जानते तो हमारी अज्ञानता है, हमारे ऋषि मुनि उस चीज़ को बहुत पहले जान चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा जो गर्भ में जो पल रहा होता है तो उसका जो है उसके ऊपर जो है हमारे परिवेश का बहुत फर्क पड़ता है। तो परिवेश को सुधारने की अब बात आती है कि गर्भोत्सव संस्कार क्या है। गर्भोत्सव संस्कार ये है जिसमें अलग अलग 3 संस्कार उसमें माने हैं। गर्भाधान जो गर्भ के समय में गर्भाधान है, फिर पुंसवन है, और फिर सीमांतवन जो लिखा है। हालांकि डिटेल आप बातें मत करिए प्लीज़ बीच में, आप डिटेल आप सब जानना चाहेंगे तो किताबें हैं तमाम, आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको मतलब पूरा उस बारे में
अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हम नहीं हुए, एक ओरिएंटेशन के लिए उपस्थित हुए हैं। बाकी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, किताब गायत्री उनके भी, शांति कुंज की भी इसमें मिलेंगी आपको, और तमाम जो है गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, तमाम लिटरेचर इस संबंध में गर्भ संस्कार के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप इसको बारीकी से इसको देखिएगा, पढ़िएगा। तो आज आपको इसलिए बताया गया है, बुलाया गया है कि ताकि उसकी चीज़ों को आप समझ सकें, एक रूपरेखा उसकी क्या उसमें है। तो बच्चा जब गर्भ में होता है तो सभी जो परिवेश में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारा खाना पीना जैसे बताया, तो क्या माँ क्या खा पी रही है उसका फ़र्क पड़ता है, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब चाहे उसमें एनीमिया के रूप में कह लो, चाहे उसको कह उसका भाई न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर है कि नहीं है माँ का, है ना। तो अगर माँ का न्यूट्रिशन सही होगा, न्यूट्रिशन भी किस तरह का होता है, देखिए तामसिक और सात्विक 2 तरह का भोजन हमारे उसमें बताया गया है, तामसिक और सात्विक। तामसिक वो भोजन होता है जिससे कि हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं, बढ़ती हैं, तमाम तरह की जो इच्छाएं हैं उस भोजन से जागृत होती हैं। और सात्विक क्या है कि हमारी हमारी जो इच्छाएं हैं उनको वो सात्विक भोजन कंट्रोल में रखता है। तो जो बड़े जो लोग हुए हैं, जो कुछ जीवन में कर पाए हैं, उन्होंने अपनी इच्छाओं को शांत रख करके ही कुछ कर पाए। तो जो अपनी इच्छा को शांत रखना सीख ले वो योगी है ना। योगी ऐसा नहीं है कि योगी जो है हमेशा उसमें ही घूमते हैं, वनों में घूमते हैं या संन्यास ले घूमते हैं। योगी तो आपको घर परिवार के बीच में मिल जाएंगे, और मैं कहता हूँ जो घर परिवार के बीच में रह के योगी है वो सबसे बड़ा योगी है। जो मछली पानी में रह के भी गीली नहीं होती, तो गुण तो उसका है ना। बाहर रह के कोई कहे मैं सब में पानी में गीला नहीं हुआ, लेकिन जो पानी के अंदर रह के भी गीली ना हो, तो वो ही है, उस विशेषता तो उसकी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हमारा जो खान पीन है उसका भी फर्क बच्चे पड़ता है, माँ पे पड़ता है तो बच्चे पड़ता है। ऐसे ही बाहर जो है क्या आप सुन रहे हो उसका भी फर्क पड़ता है। मान लिया अब पति आता है घर में, या कोई घर में आता है गाली बकता है, शराब पी करके आता है, मारपीट करता है हमारे साथ, या किसी के साथ गाली गप्पड़ करता है बाहर, तो उसका डेफिनेटली माँ का भी नेगेटिविटी, मानसिकता माँ की भी नेगेटिविटी रहेगी, तो बच्चे का जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। जब माँ का ही मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो उसका भी होगा। तो आपका जो वातावरण है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं आपके हाथ। तो जो आपकी चीज़ें हाथ में है, कम से कम, जैसे आप क्या कर सकते हो, आप मान लो किसी का पति गाली देता है शाम को, तो उस पर तो आप बहुत ज़्यादा बस नहीं आप चल सकते, पति या घर में कोई भी, जरूरी नहीं पति देता हो कोई देता हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो बाकी टाइम में जो भी एक अच्छा म्यूजिक सुनना, अच्छी बातें, अध्यात्म की बातें सुनना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप उसमें कर सकते हैं कि आपका मन शांत हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो, हल्का योगा भी करने के लिए इसमें बताया जाता है गर्भावस्था की हल्का योगा भी आप करिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, है ना। ध्यान करना, हल्का योगा करना, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। फिर दूसरा होता है विजुअलाइजेशन, क्या आप क्या देख रहे हो, है ना। तो देखने में भी ये कहा जाता है कि आप ऐसी कोई चीज़ें ना देखें, उत्तेजना वाली चीज़ें ना देखें, हिंसात्मक चीज़ें ना देखें, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें ना देखें जिससे कि बच्चे पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, है ना, और हाँ अच्छा खाना, हाँ, ये आप प्रभावित होती है ना, इन सब चीज़ों से आपकी सोच प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो ये आप प्रयास करें कि अच्छा सुने, अच्छा खाएं, है ना, अच्छा देखें, तो उसका प्रयास करना चाहिए। बाकी आप मेडिटेशन करिए, आप हल्का योगा करिए, जिसकी वजह से जो बच्चा आपका उसमें पल रहा है उसको अच्छा जो है मानसिक स्वास्थ्य रहे, उसका फिजिकली विकास भी, शारीरिक विकास भी ठीक हो। तो हमें मानसिक विकास देखना है, हमें शारीरिक विकास देखना है, हमें आध्यात्मिक विकास देखना है, हमें भावनात्मक विकास, 4 तरह के जो विकास जो होते हैं इनकी हम बात करते हैं। तो ये चारों चीज़ें आदमी में बैलेंस होनी चाहिए, इसका भावनात्मक, उसका मानसिक, उसका शारीरिक और उसका आध्यात्मिक, ठीक है। तो ये चारों जो हैं चीज़ें वो बहुत ज़रूरी हैं एक जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए, अच्छे बढ़ाने के लिए। देखिए, बनने को आप कल को आप किसी की अलग अलग अपेक्षा हो सकती हैं कि मेरा बच्चा ये बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, PCS बने। उससे ज़्यादा भी मायने रखता है कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। बहुत आप घरों में देखा होगा, करोड़पति घर होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा खराब हो जाता है, सब कुछ बेकार देता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन एक गरीब परिवार होता है, उसका बच्चा अच्छा होता है, तो वो उसको संजो कर रख लेता है, वो तरक्की कर जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि हम कुछ बने ना बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बने, ताकि हम समाज को भी एक अच्छा अपना जो है चीज़ें दे पाएँ और कुछ अपना सहयोग जो है समाज को आगे बढ़ने में उसमें दे पाएँ। तो ये ही इसका मेन उद्देश्य है। तो आप जो भी आपके पास में जो आती हैं गर्भवती माताएं आती हैं, तो उनको इस बारे में भी आपको जो है बताना है, समझाना, टाइम दीजिए कि भाई इसका भी कितना महत्व है। ठीक है, तो दो फेज होगी बच्चे की, एक गर्भ के समय की फेज होगी, एक गर्भ के बाद की होती है। तो बहिर्गर्भ संस्कार भी होते हैं, जो वैसे तो 16 संस्कार पूरे जीवन में बताए हैं, पर बहिर्गर्भ संस्कार जो बच्चे से उससे डेवलपमेंट से मानेंगे 6 और जो संस्कार जो होते हैं, तो वो उनका भी जो है फिर बाद में पैदा होने के बाद में भी आपको निरंतर ध्यान रखना है। कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है ये तो निरंतर आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम पहले कहते थे कि भाई जन्म के बाद ही ध्यान रखिए, लेकिन अब जन्म से पहले भी उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी जो है आपको पता होनी चाहिए। गर्भ के समय से ही हमें जो है, क्योंकि अच्छा खाएगी माँ और अच्छी तरीके से रहेगी तो एक स्वस्थ बच्चा तो होगा। साइंटिफिकली आप देखें, हाँ, सबसे मतलब आपको प्रत्यक्ष सुबह दिखेगा कि भाई वो अच्छा खा पी रही है, अच्छी तरीके से रह रही है, तो एक स्वस्थ बच्चा उसका हो रहा है और उसका भी मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो इन चीज़ों पे भी आपको, जब गर्भवती कोई आपके पास में आती है, इन चीज़ों को बताना है, उस पर भी आपको फोकस उन चीज़ों को करना है। और जन्म के बाद तो फिर उसको देखिए, सबसे जो बड़ा जो होता है ना, कि जो सबसे बड़ा जो शिक्षा जो होती है, जो सबसे बड़े शिक्षक होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। आप स्कूल में भी आप देखिए, स्कूल में कितने घंटे बच्चा रहता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे जो बड़े जो शिक्षक होते हैं उसके पेरेंट्स ही होते हैं। और पेरेंट्स में भी मदर है ना, क्योंकि मदर के साथ बच्चा जो है ज़्यादा जुड़ाव भी रखता है ना। मदर की नेचर ही ऐसी है, मदर की नेचर ही देने की होती है ना। मदर की नेचर जो होती है हमेशा देने की होती है, तो वो अपने बच्चों को हमेशा देने का प्रयास करती है, उससे लेने का। बाप तो फिर भी एक बार सोच लेगा कि मेरा बच्चा कल को बड़ा होकर मेरा ऐसे सहारा बनेगा। माँ कभी इस तरीके से नहीं सोचती। माँ हमेशा एक ही तरीके से सोचती है कि मेरा बच्चा किसी तरीके से हो जाए, अच्छा मुझे इसके लिए कुछ अपनी जान भी देनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, और लेकिन मेरा बच्चा जो है ठीक वो सक्षम बन जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जन्म के बाद भी अच्छे संस्कार दें। अच्छा खाना पीना तो आप देंगे जहाँ तक संभव है। देखिए खाना भी जो है, देखिए मैंने बताया कि तामसिक और जो सात्विक होता है वो केवल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई जो है साहब आपका सब अच्छा खाना तो महंगा होता है, ऐसा नहीं है। जो आपके घर में संसाधन है उसमें भी अगर आपको सही आइडिया है, जैसे अब आप देखिए आपके घर के समय गुड़ होता है, सस्ता होता है, गुड़ चना सस्ता होता है, सत्तू सस्ता होता है, कोई महंगा तो होता नहीं है। जो भी आपके लोकल वहाँ पे पैदा हो रही है वो चीज़ें सस्ती होती हैं, तो उनसे भी आप पौष्टिक खाना जो है, अगर आपके दिमाग में ओरिएंटेशन है उस चीज़ को लेकर के, आप अगर आप में क्या कहते हैं कि आप जानते हैं उस चीज़ को, तो ये जानने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा जो है आप उसको भोजन अपने बच्चों को कम पैसों में भी उपलब्ध करा सकते हैं। और ये जो जितने भी आप फास्ट फूड खा रहे हैं ये सब जो है वो तामसिक भोजन में आता है। ये हमारे जो शरीर के अंदर है उसकी भी जो एसिडिटी है उसको भी बढ़ाते हैं, गैस को भी बढ़ाते हैं, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें करती हैं। तो जो फास्ट फूड है महंगा भी पड़ता है और बच्चों को नुकसानदायक, अनहाइजीन होता है, अनहेल्दी भी होता है, अनहाइजीन भी होता है, बीमारी होती है तमाम तरह की। तो उसको प्रमोट मत करिए घर में फास्ट फूड को, हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन की तरफ जो है बच्चों को लेके जाइए। उसके विचार भी उससे जो है सात्विक उससे रहेंगे। और अच्छा जहाँ तक भी संभव है जिसकी जो सामर्थ्य है, अच्छा पढ़ाइए लिखाइए स्कूल में, लेकिन ख़ास तौर से घर का माहौल अपना जो है ज़रूर अच्छा रखिए, जिससे बच्चा जो है घर से ही सारी चीज़ें सीखता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका बाप जो है रोज़ाना दारू पी करके आता हो घर में और वो बच्चे को शिक्षा देने लगे, तो कहेगा कि मानेगा ही नहीं वो आपकी शिक्षा को। तो कोई भी शिक्षा देने के लिए सबसे पहले खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है उसको। जो इंसान देखता है वही सीखता है, आपके कहने से नहीं होगा। अब मैं आपके यहाँ कितना भी लेक्चर दे लूँ, है ना, लेकिन अगर आप ऐसा समझ रहे होंगे कि CMO साहब कह तो कुछ रहे हैं करते गलत हैं, तो आप मेरी बातों को कभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। तो आदमी को एग्जाम्पल सेट उसका भी करना होता है कि अपने कर्म से, है ना, और अपनी वाणी से जहाँ तक हो सके इंसान को एक सा ही रहना चाहिए, जिससे बच्चे हमारे अच्छे तरीके से सीखें, वो भी आगे उसमें बढ़ें। तो खैर इसमें बात करने को तो बहुत ज़्यादा बातें उसमें हो जाएंगी। तो बस मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी गर्भवती माताएं आपके पास आती हैं तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि गर्भ के समय में भी बच्चे के जो मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर जो है माँ के खाने पीने का
उसके मनोभाव का, उसके बाहर जो सराउंडिंग में जो घट रहा है उसका फ़र्क पड़ता है, इस बारे में भी आपको उसको ध्यान दिलाना है, और ताकि वो घर के समय भी अच्छे संस्कार बच्चा ग्रहण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने मुझे जो है यहाँ पे बुलाया, इस लायक समझा। ये अभी सर ने बहुत अच्छी तरह सब लोगों को बताया, और ये अभियान 2015 से चल रहा है, और मैं बहुत सारी हमारी बहनें हैं यहाँ पे जो इस अभियान से इस अभियान को समझती हैं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा, हाँ तो फोन से बोल रहा हूँ, फ़ोन आ रहा बहुत था बड़ी अभी। सेवा हो जाएगी। घर टूटने से बच सकते हैं, वो परिवार व्यसन मुक्त हो सकते हैं, और हाँ नमस्कार सिर्फ जी, जी बताइए। छोटे छोटे सूत्रों से। हाँ हाँ क्योंकि बच्चे के बारे में माँ बाप हो, वो भेज दी है हो, हमने, या कल भिजवा दी परिवार थी, के मैं वापस चेक कर लेता हूँ। सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक जो है। आ रहा है, पोता आ रही है, पोती आ रही है, या बेटा आ रहा है, बेटी आ रही है, वो स्वस्थ हो, सुखी हो और चरित्रवान हो, ये सब चाहते हैं। तो उसमें आपके माध्यम से जो सेवा हो सकती है, हमारे माध्यम से जो सेवा हो सकती है समाज की, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अल्मोड़ा के अंदर आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैं भी था। तो उसमें मैंने बीच में पूछा था कि इस अभियान से आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम से किसी को कोई लाभ मिला या नहीं मिला अभी तक। तो बहुत सारे उसके अंदर बात रखी गई, पर हमारी एक बहन थी, आशा बहन, उन्होंने जो एक बात बताई वो हृदय को छू गई मेरे, और वो एक एग्जाम्पल बन गई समाज के लिए। उन्होंने बताया कि एक परिवार के अंदर बहुत झगड़ा होता था आपस में, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, सास बहू की भी 36 का आंकड़ा रहता था, और उसका कारण सिर्फ क्या था, अल्कोहल था। हस्बैंड नशे का आदी था, इसके कारण घर के अंदर कलेश रहता था। अब वो जो मिसेज उसकी प्रेग्नेंट हुई, तो आशा बहन हमारी जाती हैं, वो गई, पर वो जो हस्बैंड थे उन्होंने ये बोला उससे कि बहन जी, ये तो मेरी बीवी तो ऐसी है, मेरा बच्चा सही हो जाए बस, उसके लिए आप थोड़ा जो है बताओ कैसे होगा। तो बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये। आप समाज को छोड़ो, आप अपने परिवार के लिए इसको सुनो ध्यान से। तो उन्होंने हस्बैंड को उसका समझाया, कह रहे देखिए जो बच्चा माँ के गर्भ में है इस समय, अब आपको एक काम करना है कि आपको अल्कोहल पी के नहीं आना है यहाँ पे। कह रहे क्यों? कह रहे आप अल्कोहल पी के आओगे, बच्चे के अंदर वही संस्कार होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, है ना। तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं? कह रहे ये आप छोड़ दीजिए, आप 9 महीने तो छोड़ दीजिए, उसके बाद करते रहिएगा। तो नहीं, ये तो जो है बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। तो उन्होंने नहीं, आपको भाई अच्छा बच्चा चाहिए तो करना पड़ेगा। हाँ, बाहर आप पीजिए, जो मर्जी कीजिए, पर घर में मत आइए पीजिए। बच्चे से प्यार था उसको, उसके दिमाग में आ गया नहीं मेरे को तो भैया इसको देनी पड़ेगी है था। और उसने कहा, उसने सोचा मन ही मन में कि ठीक है, मैं कोई बात नहीं, घर पी के नहीं आऊँगा। धीरे धीरे क्या हुआ, वो पीनी ही उसने छोड़ दी, घर में नहीं आना। उधर उसकी मिसेज को समझाया कि आप जो है जो पिक्चर्स वगैरह देखती हैं, ये तेजक देख रही हैं, आपको ऐसी पिक्चर्स देखना चाहिए जो आपने बच्चे के बारे में सोचा आगे हमको
कैसा बच्चा चाहिए, है ना। जैसे हम लोग सोच लेते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, सोचता हूँ कि भाई मेरा जो है बच्चा एक बिजनेसमैन है। कोई अध्यापक है, कुछ भी सोच सकता है, या आईएएस सोचे, पीसीएस सोचे। तो उससे संबंधित ही आप पिक्चर देखें, उससे संबंधित ही आप पढ़ें उसको। और स्वस्थ बच्चा हो उसके लिए खाने पीने में भाई फास्ट फूड वगैरह ये उटपटांग चीज़ें नहीं खानी, हेल्दी फूड लेना। बहुत छोटी सिंपल चीज़ें हैं, सबको पता। उधर सास को उसने समझाया कि तुमको पोता अच्छा चाहिए, उसने हाँ कह रहा बच्चे इसको खुश रखो, तुम आप इसको खुश रखो, चाहे वो आप जो है उसको आर्टिफिशियल रूप से करो, दिखावा कर लो कुछ तो। वो कह रहे क्यों, कह रहे आप खुश रखोगे तो बच्चा माँ के घर में खुश रहेगा और ये हेल्दी पैदा होगा, संस्कारवान भी होगा, और इससे अच्छी अच्छी बातें किया करो आगे। तो ये थोड़े से सूत्र लिए उन्होंने। खैर वो डिलीवरी हो गई, बच्चा स्वस्थ पैदा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई डॉक्टर साहब। उसके बाद हमारी बहन जी उनसे बोलती हैं, कह रहा ऐसा है कि अब आप स्वतंत्र हैं, बहुत दिनों से आपने झगड़ा नहीं किया है, शराब नहीं पी है, वो भी पीजिए, आप झगड़ा कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो हस्बैंड क्या बोलता है, कह रहे बहन तूने मेरी जिंदगी जो है हमारे परिवार की जो है सफल कर दी है, सुखी हमको बना दिया। क्यों, जिस वातावरण पहले हम उस वातावरण में थे उसमें मजा आता था, पर हम उस वातावरण से इस वातावरण में आ गए हैं, अब हमको इसमें मजा आता, अब बैक नहीं जा सकते हम। कोई बात नहीं, अपने आप बना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे से सूत्र छोटे से सूत्र उसका, उनके माध्यम से उसका जीवन बदल गया। तो कहने का मतलब यह है कि हम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है ना।